हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। जब भी आप इस वीडियो पर आएंगे, टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी वीडियो पर आएंगे तब से आप नेक्स्ट 7 डेज देख सकते हैं। वीडियो से कनेक्ट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। और आप लोगों का किसी भी टाइप का सिचुएशन हो सकता है इस वक्त, नो कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर आपका ब्रेकअप सिचुएशन, या फिर सेपरेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वीडियो पर आ गए हो, डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ है। तो वीडियो से कनेक्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना, अदरवाइज आप रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और एनर्जी को फिर क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग और देखती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखा है, नेक्स्ट 7 डेज क्या एक्सपेक्टेड है, इनके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। 4 of Wands, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड यहां पर है हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या निकलता है। 5 of Swords, 4 of Pentacles, 9 of Swords, Knight of Wands. All right. Death, King of Wands, Page of Pentacles, Page of Wands and Sun. Oh wow. चलो यहां से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आपकी रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 7 डेज। Getting to know each other, heart to heart conversation. Okay. Love yourself first, ये एक सजेशन है आपके लिए। एंड ट्रू लव, माय गॉड। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। बड़ा ही फुल ऑन ड्रामा होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में। और जो मैं देख पा रही हूँ, मतलब कि एक मूवी नहीं होती है जिसमें सब कुछ होता है, जिसमें रोना धोना भी चलता है, जिसमें लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सैडनेस भी होती है, और प्यार भी होता है, खुशियां भी होती हैं, रोमांस भी होता है, सारी चीजें। तो बड़ा फुल ऑन ड्रामा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1-2 दिन के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, 1-2 दिन के अंदर ही आपके पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग मिली है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि कांटेक्ट की एनर्जी है, और हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में, इसलिए ऑफ कोर्स ये 2-3 दिन के अंदर ही आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एनर्जीज बहुत फास्ट जा रही है कि आपको कांटेक्ट कर लेगा, ये पर्सन रह नहीं पाएगा आपके बिना। लेकिन कांटेक्ट तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखो ऐसा है कि ये बंदा, ये जो भी लड़का या लड़की जो भी है, ये पर्सन ये भी इस तरीके से कांटेक्ट करेगा कि कांटेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो एक डर इसके अंदर आएगा, आपको खोने का डर। तो वो इसको कांटेक्ट करने पर मजबूर कर देगा कि अगर मैंने और ज्यादा देर करी तो ये पर्सन यानी कि आप इसके हाथ से बाहर जा सकते हो, हाथ से निकल सकते हो, और ये अफोर्ड नहीं कर सकता आपको हाथ से जाने देना। मतलब इसकी बहुत बड़ी हार है अगर आपको इसने खो दिया तो आपको खोना इसको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो इसके अंदर ना इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से एनर्जीज आएगी इसके अंदर कि इसको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने और देर कर दी कांटेक्ट करने में तो मैं अब अपने पार्टनर को खो दूंगा, और फिर दोबारा उसको हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये डर जो है
इनको आपके पास लाने का काम करेगा, ये मजबूर कर देगा इनको आपसे कांटेक्ट करने के लिए। और ये पर्सन बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि वो क्या बात करने वाले हैं, वो हील है नहीं है, आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपसे जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और मतलब आप अचानक से देखोगे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं इसी पर्सन के, इनकी तरफ से एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब ये बातें करेंगे आपसे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि आके सीधा सॉरी बोलेंगे, हालांकि इनको रिग्रेट है अंदर ही अंदर। ये इंसान जानता है कि कुछ गलतियां इसकी भी हैं, शायद कुछ आपकी भी हो, लेकिन इसकी भी कम गलतियां नहीं रही हैं रिलेशनशिप में, तो एक वो फीलिंग तो इसकी रहेगी, इसीलिए ये कांटेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा तो बिल्कुल झुक जाएगा आपके आगे, है ना। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, आप दोनों के ईगो का टकराव होने वाला है अगले 7 दिन में, जहां पर आप भी हारने को तैयार नहीं है। आप ऐसी एनर्जीज में रहेंगे कि आप बहुत ही, मतलब आप अपनी एनर्जीज को तो प्रोटेक्ट करेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको ये इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा ये इंसान, या फिर आपको इमोशनली हिला नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि या तो आपने अपने ऊपर वर्क बहुत किया है या कर रहे हो, जहां पर इमोशनली स्टेबल स्टेबल हो गए हो, या फिर बैलेंस में आ गए हो। तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें करने की जिससे आपको गुस्सा आ जाए, जिससे आप कुछ उल्टा सीधा बोले। आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं आपसे, कुछ ना कुछ अच्छी ऐसी चालाकियां शो कर सकते हैं आपसे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि छोटी मोटी बहस आप दोनों के बीच में हो जाए, क्योंकि झुकने को तो ये भी रेडी नहीं होंगे, ये पाना चाहते हैं आपको। ये इनको पता है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये चीज को कहीं ना कहीं मानने को रेडी नहीं है कि हाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कन्फेस करने को रेडी नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हमें बस रिश्ता रखना है, बात खत्म, तुम मेरी हो। मतलब वो वाली एनर्जीज इनकी थोड़ी सी दिख रही है, एक हावी होने की, एक जिद्दीपना, है ना, किसी को पाने की जिद। तो वो एक चीज इनमें रहेगी कि आपको खोने का डर और आपको पाने की जिद इनको आपके पास लाने को मजबूर कर देगी। लेकिन फिर भी इनकी अकड़ में कोई कमी नहीं आएगी, फिर भी ये अकड़ के साथ आएंगे, कुछ ना कुछ ऐलान करते हुए आएंगे, कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हुए आएंगे कि देखो रिश्ता रखेंगे, लेकिन ऐसे रखेंगे ऐसे रखेंगे, मतलब खुद ही आएंगे और खुद ही आपको अपना डिसीजन भी सुना देंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। तो आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहां पर थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, या फिर ये होगा कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा अपने से दूर कर दो, या इसकी बात ना सुनो, या थोड़े से सिक्रेटिव बनो। आप अपने पर्सन को नहीं बताओ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उनको पूरा बोलने दो और ऑब्जर्व करो कि आखिर ये चाहता क्या है। तो आप बड़े सिक्रेटिव टाइप का मुझे लग रहा है कि व्यवहार करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप शायद बैलेंस्ड हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में जब ईगो की भिड़ंत होगी तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, नहीं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इन 7 दिनों में, मतलब चीज देखो, ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है ये 2-3 दिन के अंदर तुमको कांटेक्ट करें और आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातें हों, या कुछ इस तरीके की ये बातें करें, या इस तरीके की शर्तें रखें जो आपको गवारा ना हो। आप कहें कि तुम आए तो हो, लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे आए हो, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, तुम्हारी अकड़ अभी भी वैसी की वैसी है। तो आप इस पर्सन को अपने से दूर कर दें, या फिर इसको ब्लॉक कर दे खुद ही, या ये खुद भाग जाए, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं जो देख पा रही हूं, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 7 दिन के अंदर अंदर आपका यूनियन पक्का दिख रहा है। यानी कि चीजें एक मोड़ लेंगी, और ये पर्सन अगर आपको ब्लॉक कर भी देते हैं तो ये 1 दिन से ज्यादा आपको ब्लॉक रख नहीं पाएंगे, या आप कर देते हैं तो आप इनको अनब्लॉक कर दोगे, और ये दोबारा आप दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होगा, दोबारा से ये पर्सन एक्शन लेंगे। या तो एक जगह से आप ब्लॉक करोगे तो दूसरी जगह से आपसे बात करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का ड्रामा मुझे नजर आ रहा है, जहां पर ये दोबारा आपसे कांटेक्ट
करेंगे एंड उसके बाद कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती हुई नजर आ रही है डीप लेवल पर। पहली बार कनेक्शन में अच्छी कन्वर्सेशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ टूटेगा और चीजें कहीं ना कहीं ब्लॉकबाजी में जा सकती हैं, या फिर नहीं भी ब्लॉक करोगे तो भी ऐसा होगा, आप बोलोगे कि भाई तुम जो बातें कर रहे हो मुझे नहीं सुनना, मुझे अभी तुम में बात इंटरेस्ट नहीं है और बाद में बात करेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद फिर एनर्जीज ऐसी बनेंगी कि दोबारा ये कांटेक्ट करेंगे और आप कहीं ना कहीं इनसे सुनोगे, इनकी बातों को सुनोगे, गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जीज इन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। अब जो बातें होंगी वो दिल से होंगी, क्योंकि अभी दिमाग से हो रही थी। लेकिन जब सामने वाले ने ऐसा देखा कि आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, उल्टा आप इनको बोल रहे हैं कि मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारी, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ इस तरीके से अपनी एनर्जी में बदलाव लाएगा या दोबारा कांटेक्ट करेगा कि आप दोनों के बीच में दिल की सारी बातें होंगी कि भाई एक्चुअली में दिक्कत क्या है। आपको समझ में आएगा कि इनको क्या दिक्कत है, ये क्या चाह रहे हैं आपसे, इनको समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं आप इनसे। दिल से दिल की बातें होंगी जहां पर दिमाग को साइड में रख दिया जाएगा, आप अपनी बातें कहेंगे, ये अपनी बातें कहेंगे, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे को समझोगे और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और यहाँ पर समझ में आएगा आप दोनों को कि यही आपका ट्रू लव है। देखो प्यार सच्चा है आपका, यहाँ पर कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि ट्रू लव है ये। लेकिन बात ये होती है कि ट्रू लव में भी चीजें कई बार खराब होती हैं, आपके पर्सन का दिमाग खराब हो जाता है, आपके पर्सन का ईगो आ जाता है, या आपके अंदर ईगोस्टिक चीजें आ जाती है, जेलसी आ जाती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ सकती है। हालांकि थर्ड पार्टी का मुझे अभी सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों के केस में। तो इस वजह से चीजें खराब होती हैं। लेकिन और देखो खराब भी इसलिए होती है कि जब भी कुछ चीजें खराब होती है इंसान ब्लॉक करके भाग जाता है या आप ब्लॉक कर देते हो। जब कन्वर्सेशन ही नहीं होगा, आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं होगा, तो कैसे चीजें ठीक होंगी। और वो होती हुई दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, जहां पर आप लोग दिल खोल के रख दोगे एक दूसरे को, बताओगे कि मैं क्या चाहती हूँ तुमसे, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमको मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे से अच्छे से बात करो। आपका पर्सन आपको बताएगा कि उसको क्या दिक्कत है, वो इस तरीके से क्यों बिहेव करता है। एंड फाइनली चीजें यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, या आप दोनों के बीच में जो भी ऐसी सिचुएशन थी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रही थी, जो भी नेगेटिविटी थी वो फिलहाल एंड की तरफ जाएगी और आपका यूनियन आएगा। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होगा। हो सकता है पहली बार ये आए तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी वो बंदा लौट कर नहीं आया जिससे मैंने प्यार किया था, लेकिन 7 दिन के अंदर ऐसा ड्रामा दिख रहा है कि आपको एंड तक ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार यही वो बंदा है और आपको वही पर्सन कमिटमेंट दे सकता है, आपको इस पर्सन से मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है। ये तो एक मैंने सीन बताया, लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, है ना, उसके बावजूद भी चीजें ऐसी हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी लेकिन चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड इस पर्सन के साथ अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे, मैरिज कमिटमेंट, तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको इस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर सिर्फ आपको यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रहे हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि देखो चीजें खराब होंगी, आप अच्छी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छी एनर्जी में नहीं हो, अगर ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट करता है और आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आप हो और बाद में कोई और है। आपको अपने आप से ज्यादा प्रायोरिटी किसी भी इंसान को नहीं देनी है, और जब भी आप अपने आप से ज्यादा प्रायोरिटी किसी दूसरे इंसान को दोगे तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आप हो आपके लिए। और जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हो तो लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो अपने आप को सबसे पहले प्यार करो। ये इंसान अगर आपको समझते हुए, आपको अपनाते हुए, आपको रिस्पेक्ट करते हुए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ करिए। अदरवाइज कोई भी पर्सन अगर आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, किसी भी तरीके का आपको गलत व्यवहार आपके साथ करता है, जहां पर आपको लगता है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के को दबाकर चीजें करनी पड़ रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट
दर्जा आपको देना है, तब जाके वो पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, ये पर्सन आपका ट्रू लव है और इस पर्सन को समझ में भी आएगा इन 7 दिनों में कि यस, आपसे बेहतर इंसान इस पर्सन को नहीं मिल सकता है। इस वजह से ये बहुत ही बेसब्र होकर आपको कांटेक्ट करेगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपके लिए एक्शन लेगा, क्योंकि ये बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए। और इसी बेचैनी में हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा बोले, जिसको अगर आप कोई भी रिएक्ट नहीं करते हो उसकी बात पर और प्यार से डील करते हो, तो डेफिनेटली एंड में यही एनर्जीज मिल रही है कि आप दोनों का यूनियन हो जाना है, आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाना है। सो इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए। आई क्लेम दिस एनर्जी लिखकर। ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।